जैसे महाभारत तो आपने पढ़ी होगी, अध्ययन किया होगा महाभारत का। हाँ। तो ये कथा महाभारत से शुरू होती है, उसकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपकी जानकारी में ना है। हम्म। मैं 2012 में देश भ्रमण पे निकला हुआ था। हम्म। तो जब मैं आदिलाबाद गया, हम्म। आदिलाबाद जिला है, ये जिला में कैसे आंध्र प्रदेश में, हम्म। तो वहाँ रविंद्र गुरु जी थे। हम्म। मैंने एक चीज देखा कि वहाँ के लोगों में भारतीय धर्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि है, बहुत ज्यादा जानकारी है। हम्म। तो संपूर्ण महाभारत की वे कथा बताते हैं। जो हम्म। अभी जो हम संपूर्ण महाभारत पढ़ रहे हम्म। हैं, उसके लास्ट में बहुत ज्यादा मिसिंग्स है। पता नहीं क्यों काट दी थी, तो उससे हम्म। डिस्कस करते हैं हम। हम्म। तो अभी जो महाभारत से हम पढ़ते हैं उसमें क्या दिखाते हैं कि नैमिषारण्य में काफी सारे ऋषि इकट्ठे हुए। उन्होंने पूछा भाई कोई बात बताओ, तो हम्म। कहा कि भाई एक ऐसी कथा है जिसको सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो महाभारत की हम्म। कथा होती है। तो महाभारत की कथा वो स्टार्ट करते हैं जन्मेजय से। जन्मेजय ने 84 साल राज किया है, मतलब इंद्रप्रस्थ के ऊपर। हम्म। और ठीक आज से 5025 साल पहले हम्म। के आसपास का समय था, जन्मेजय राज कर रहा था। एक मिनट, कॉल आ रही है। जन्मेजय की पूरी कथा सुनी आपने? नहीं। पता है जन्मेजय कौन है? नहीं, अब वो डिटेल नहीं है मेरे पास। चलो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा था, जब पांडव अपना युद्ध जीत गए और युद्ध जीतने के बाद उन्होंने राज किया, तो युधिष्ठिर 36 वर्ष तक राजा बने थे। हम्म। 36 वर्ष तक राजा बनने के बाद जब उनका लास्ट का 35वां वर्ष पूरा हो गया, हम्म। तब धरती से भगवान श्री कृष्ण जो है अपने साथ वो लोग था। तो लास्ट का जो 1 वर्ष का समय होता है उसमें 11-12 महीने बचते हैं। तो उनका हम्म। मन नहीं लगता उनको। वो कहते हैं कि अब शासन करते हैं, मैं करूंगा तो करूंगा भी क्या। और हम्म। कहते हैं जैसे श्री कृष्ण जी भगवान ने धरती से कदम रखा, कलयुग का आगमन हो चुका था। हम्म। मतलब वो गए हैं और कलयुग आ गया है। हम्म। तो अब क्योंकि सत्ता क्या कहते हैं, वो बैठना नहीं चाहते थे कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो हम क्या करेंगे बैठ के इस पर। तो हम्म। वो अपनी सत्ता किसको दे गया? तो वो अपनी सत्ता राजा परीक्षित को दे के आते हैं। परीक्षित कौन है? अर्जुन और का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु और उत्तरा के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा परीक्षित, जो मृत्यु पैदा हुआ था अश्वत्थामा के हम्म। ब्रह्मास्त्र से। तो उस परीक्षित को क्या कहते हैं, राज्य गद्दी देते हैं। तो परीक्षित क्या करता है, कलयुग के अंदर 61 साल जब पूरे आते हैं, मतलब 60 साल राज हम्म। करता है पूरा वो राजा परीक्षित जो हम्म। होता है। और 61वां वर्ष लग नहीं पाता उसका, तभी क्या कहता है उसको श्राप मिलता है और कहता है कि भाई अब तुम मर लो, हम्म। मृत्यु आ जाएगी तुम्हारी। तो ये बात सुनने के बाद वो अपने बेटे मतलब जन्मेजय को राज्य गद्दी दे देता है। हम्म। जब जन्मेजय अपनी राज्य गद्दी ले लेता है और राज्य गद्दी लेने के बाद उसको बहुत 30-40 साल बीत जाते हैं। हम्म। उसके मन में ये आती है बात कि भाई मेरे पूर्वज कौन थे, आखिर ये इतना बड़ा जो मैं जिस क्षेत्र पर राज कर रहा हूँ वो ये राज जिनके पास आया कहाँ से। तो मन में बहुत बातें होती हैं उसके। हम्म। और लगभग कलयुग को 1 साल मतलब 125 साल बीत चुके होते हैं कलयुग के। हम्म। हम्म। और उसके मन के जो प्रश्न है, उसके मन के प्रश्न के बाद वो अपने राज्य के उनको बुलाता है, राजगुरुओं को, कि भाई बताओ मेरे यहाँ का इतिहास क्या है, मुझे इसको हम्म। जानना है। तो वो कहता है कि भाई सिर्फ वेद व्यास जी हैं जो बता सकते हैं इस बारे में, क्योंकि हम्म। उन्होंने एक महाभारत लिखी है और महाभारत में जय गाथा लिखी है। और जय गाथा के अंदर सारा वर्णन है कि कैसे आपके पूर्वजों ने कहाँ कहाँ राज किया। आपके लगभग 100 पीढ़ियों आगे तक की बात उसमें वर्णित है। हम्म। जन्मेजय जब सारा वृतांत सुनता है, तो सारा वृतांत सुनने के बाद वो कहता है कि मुझे वेदव्यास जी से मिलवाओ। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर तुम्हें महाभारत की कथा ही सुननी है तो मैं तो इसे कई बार सुना चुका हूँ। तुम एक काम करो, मेरे जो शिष्य हैं इन किसी भी शिष्य से सुन लो जो भी तुम्हें अच्छा लगे। हम्म। तो लोमर्षण और वैशंपायन 2 ऋषि होते हैं, तो वो इसको कथा सुनाते हैं। हम्म। और पूरी महाभारत की कथा तब सुनाई जाती है जन्मेजय को। हम्म। अब जब हम अपनी महाभारत खरीद के लाते हैं तो उसमें जन्मेजय का प्रसंग आता है कि जन्मेजय ने सर्पयज्ञ किया। हम्म। पढ़ा है नहीं? वो सर्पयज्ञ तो पता होगा आपको? नहीं। नहीं पता? चलो थोड़ा सा इसमें डीप में थोड़ा अंदर जाता हूँ। इसमें इसमें क्या है कि महाभारत कथा सुनने से पहले की बात है। राजा जन्मेजय जो होता है उसे इस बात का दुख होता है कि मेरे पिता की मृत्यु एक सांप के काटने से हुई, राजा परीक्षित की। हम्म।
कहता है कि आखिर वो कौन सा आपदा जिसने मेरे पिता को ना मतलब डसा और वो मेरे पिता की मृत्यु हो गई। तो वो बताते हैं तक्षक नाम के नाग हैं जो नागों के देवता हैं, उन्होंने तुम्हारे पिता को डसा और उनके डसने से तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। ये बात सुनने के बाद उसे बड़ा क्रोध आता है कि मेरे पिता जो है निष्पाप थे, उनकी कोई गलती नहीं थी और उनकी बहुत लंबी आयु थी, लेकिन जानबूझ के तक्षक ने उनको डसकर उनको मार दिया। तो इस बात से दुखी होकर वो ऋषियों को बुलाता है और ऋषियों से कहता है कि भाई आइए और ऐसा कोई एक यज्ञ करिए जिस यज्ञ में क्या कहते हैं ये तक्षक ना भस्म हो जाए। तो कई सारे ऋषियों को बुलाते हैं तो ऋषि मना करते हैं कि इस तरह का हम यज्ञ नहीं करेंगे। तो 3 बालक ऋषि होते हैं, 3 में से एक बालक ऋषि होते हैं अस्तिक वगैरह। तो ये मतलब वो यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में क्या होता है कि जब आहुति डालते हो नाग की, तो आसपास के जितने भी नाग होते हैं क्षेत्र के, वो सब हवा से उड़ के उस यज्ञ में आके भस्म होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो हवा में उड़ के आके भस्म होने शुरू हो जाते हैं तो तक्षक नाग का भी नाम लेकर आह्वान देकर आहुति देना शुरू करते हैं। तो तक्षक नाग भागा भागा इंद्र के पास जाता है, इंद्र से कहता है कि अगर मैं भस्म हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैं तो आपके कहने पे परीक्षित को डसा था, मेरी रक्षा करिए। तो इंद्र क्या कहते हैं कि एक काम करो, तुम मेरे इंद्रासन के नीचे आके बैठ जाओ, मेरे इंद्रासन को कोई नहीं ला सकता जब तक तुम मेरे इंद्रासन नीचे हो तब तो सुरक्षित हो। अब सारे ऋषि मतलब आहुति डालते हैं नागों को भस्म करने की, तो दुनिया जान के सारे नाग आके उसमें भस्म होना शुरू होती है यज्ञ में। लेकिन वो जो नाग है क्या कहते हैं तक्षक नाग, वो आके भस्म नहीं होता। तो ऋषि ध्यान लगाते हैं कि भाई आखिर ये तक्षक का मतलब नाश तो नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं कि तक्षक जो है इंद्र के सिंहासन के नीचे छिपा हुआ है, जब तक वो इंद्र के सिंहासन नीचे छिपा रहेगा तब तक क्या कहते हैं वो भस्म नहीं हो सकता। तो जन्मेजय कहते हैं तो एक काम करो, इंद्र के सिंहासन सहित ही उसको बुला के भस्म कर दो। तो जो ऋषि होते हैं वो मतलब मंत्रोच्चारण करके आह्वान करते हैं कि इंद्र का सिंहासन ही साक्षात आके इस यज्ञ में भस्म हो जाए, तक्षक का मृत्यु हो। जब इस तरह से मतलब वो यज्ञ चलता है तो इंद्र अपने सिंहासन में बैठता है, तो इंद्र सहित सिंहासन हवा में उठता है और उठ के सीधे उस यज्ञ में भस्म होने के लिए आता है। तो एक बालक ऋषि अपनी तपस्या से मतलब इंद्र के सिंहासन को हवा में रोकते हैं और जन्मेजय से प्रार्थना करते हैं कि जन्मेजय अगर कुछ देना है तो मुझे एक वरदान दो कि इसको मतलब छोड़ दो तक्षक को। तो वो कहता है नहीं, मेरे पिता को डसा है, ये हुआ है वो है। तो पूरी बताते हैं कि ऐसा था, तुम्हारे पिता की अंतिम समय आ गया था, तो होने को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो इसीलिए देवताओं के कहने से तक्षक नाग ने आपके पिता को डसा था और आपके पिता की मुक्ति हुई है, वो सीधे क्या कहते विष्णु जी के धाम गए हैं। तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, ना कि इस बात का बदला लेना चाहिए तक्षक। तब वो उसको मतलब क्षमा करते हैं, लेकिन जब तक ये धरती के कई सारे सांप हों वो नष्ट कर चुका होता है। तो ये पूरी कथा जो आदि पर्व है रामायण का, बिल्कुल उसमें आ जाती है सारी, रामायण कह रहा हूँ महाभारत का। अब इसके बाद जन्मेजय जब ये पूरा मतलब वो कर लेता है, तब उसके मन में ये बात आती है कि मेरे पूर्वज कौन थे, मुझे अपने पूर्वज का पता लगाना चाहिए। तब वहाँ पे ऋषि बताते हैं कि महाभारत की पूरी कथा बताते हैं। तो ये पूरी महाभारत आदि पर्व में यहाँ से शुरू होती है और लास्ट की जब महाभारत खत्म होती है तो उसके बाद जन्मेजय अपने घर चला जाता है, महाभारत का अंत हो जाता है। तो ये महाभारत जो आज भी वर्तमान में प्रचलित है वो उसमें ये कथा आई। ठीक। अब इसके आगे क्या हुआ वो रोमांचक है, और वो रोमांचक क्यों है कि इसके बारे में मुझे वर्णन मिला आदि गुरु का नाम रविंद्र गुरु जी के पास। तो रविंद्र गुरु जी बताते हैं कि रामायण मतलब महाभारत को विस्तृत रूप से नहीं छापते ना बताते हैं, क्योंकि जन्मेजय की बहुत सारी कथाएं हैं जो महाभारत कंप्लीट होने के बाद हुई है, वो आज की तारीख में हटा दी उन्होंने। तो वो एक कथा बताते हैं कि जन्मेजय को शर्मा नाम की कुतिया का श्राप मिला था। एक कथा ये आती है। फिर एक कथा वो बताते हैं, बड़ी रोचक कथा, कि जब जन्मेजय पूरी महाभारत को सुनकर अपने राज्य में चला गया है तो कई दिन सोचता रहता है। और वो सोचता क्या है कि यार इतना बड़ा युद्ध हो गया और इतने बड़े युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए और इतने सारे लोग मरने से क्या कहते हैं मतलब काफी लोगों का नाश हो गया धरती पर। और सबसे अजीब बात यह है कि एक व्यक्ति जिसे वेद व्यास ने वो पूरी चीज घटना को होने से पहले देख लिया और उस घटना के घटित होने से पहले लिख दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति पूरी घटना को देख ले और देख के लिख भी दे, उसके बाद वो घटना घटित हो जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी घटना का जानकार है तो वह उस घटना को होने से रोक सकता है। अगर वेद व्यास जी महाभारत की घटना को जानकर पहले ही उन घटनाओं को रोक देते तो आज मेरे पूर्वज जिंदा होते,
वो मारे ना जाते, और ये धरती बहुत विशाल होती इस समय हमारे पूर्वजों से। तो वो एक निर्णय पर पहुंचता है, या तो ये महाभारत की कथा झूठी है या वेद व्यास जी झूठे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी सब कुछ देख ले और उसको बदले ना, उसको या उसके लिए प्रयास ना करे। दोनों बातें संभव नहीं हो सकती। या तो महाभारत झूठी है, वेद व्यास झूठे हैं, या तो वेद व्यास ने पूरी कथा कपोल कल्पना लिखी है, गप लिखी है, सारी गपबाजी। ठीक है। और अगर उन्होंने गपबाजी लिखी तो उन्होंने बदला क्यों नहीं सब कुछ? तो उसके मन में द्वंद्व चलता रहता है काफी समय तक। इस द्वंद्व को शांत करने के लिए वो सीधे जाता है वेद व्यास जी के पास, और वेद व्यास जी से कहता है कि मुझे शंका है, और मुझे क्या शंका है कि ये कथा सत्य नहीं हो सकती। तो वेद व्यास जी कहते हैं तुम्हारे मन में प्रश्न क्यों आया, मुस्कुराते हुए। तो वो कहते हैं कि अगर ये सब कुछ आपने देखा था तो आप तो इसको बदल सकते थे, आपने इसको बदला क्यों नहीं? तो वेद व्यास जी मुस्कुराते हुए एक ही बात बोलते हैं, नियति को कोई नहीं बदल सकता। वो जितनी बार प्रश्न करते हैं या जितनी बातें बोलते हैं, वो अपनी बात में सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं, नियति को कोई नहीं बदल सकता। वो 7 बार इस बात को दोहराते हैं। तो जन्मेजय को कुछ समझ नहीं आता, तो जन्मेजय लास्ट में कहता है कि आप झूठे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको तो ये भी पता होगा मैं आने वाला हूँ और मैं आपसे सारी बात कहूंगा। आपने तो मुझे भी नहीं रोका और मुझे भी नहीं समझाया कि मैं किन प्रश्न उत्तर के लिए आया हूँ, तो मैं कैसे मान लूं कि आप सच्चे हैं? तो फिर वेद व्यास जी कहते हैं नियति को कोई नहीं बदल सकता। तो वो पूछ लेते नियति क्या है, बताओ ना। तो जब वो बहुत क्रोध में आ जाते हैं जन्मेजय, तो वो कहते हैं कि सुनो, जो होना है वो होकर रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। ना तुम बदल सकते हो, ना मैं बदल सकता हूँ, ना साक्षात ब्रह्मा बदल सकते हैं। तो कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बदल ना सके। तो जब बात बहुत बढ़ जाती है तो वेद व्यास जी को इसी बात पे रुष्ट होकर कहते हैं कि अगर तुझे तेरा भविष्य पता तो बदल देगा उसको। तो जन्मेजय बड़ा उसमें कहता है कि हाँ हाँ मैं बदल सकता हूँ, क्यों नहीं बदल सकता, मुझे पता हो तो वेद व्यास कहते हैं सुन, तेरे राज्य में व्यापारी आएंगे, रोक सकता है तो रोक लियो। वो व्यापारी तुझे घोड़ा बेचेंगे, तू घोड़ा खरीदने से बच सकता है तो बच लियो। अगर घोड़ा खरीदे तो घोड़े पे बैठियो मत, और अगर बैठे तो जंगल मत जाइयो, और अगर जंगल जाए तो शेर को मत मारियो, और अगर शेर को मारे तो कन्या को मत देखियो, और कन्या को देखे तो उसकी बात मत सुनियो, और उसकी बात सुने तो उससे विवाह मत करियो, और उससे विवाह करे तो उसे रानी में तो नहीं हो, रानी बनाए तो उसे पटरानी में तो नहीं हो, और अगर पटरानी बना भी दे तो उसके कहने पे यज्ञ मत करियो, और अगर यज्ञ करे तो ब्राह्मण से मत कराइयो, और ब्राह्मण से कराए तो उसकी हत्या मत करियो। यदि तूने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी तो तेरा सारा राजपाट कुल वुल सबका नाश हो जाएगा। यही तेरी नियति जन्मेजय, तू अगर बदल सकता है तो अपनी नियति बदल के दिखा। तो वेद व्यास जी ने जन्मेजय को पूरी बता दी कि तेरे साथ क्या क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, और सारी बात बता के जन्मेजय से कहते हैं अगर तू बदल सकता है तो बदल जा, ये तेरी नियति है, तो यही तो देखना कि मैं सच्चा हूँ कि झूठा हूँ, तो देखियो अपने आप। तो जन्मेजय अपने दरबार में आता है, और दरबार में आके क्या वो 2-2.5 साल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं घटता। तो ऐसे ही हंसता है, यार पता नहीं वेद व्यास जी ने क्या सोच के बोल दी सारी बातें। तो जन्मेजय को ये लगता है कि अगर हो सकता है महाभारत सत्य कथा हो तो कितने युद्ध में कितने लोग मारे गए, ये तो बहुत ही हानि हुई, तो युद्ध नहीं होने चाहिए, और युद्ध नहीं होना चाहिए तो इसके लिए युद्ध से बचना चाहिए। अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस भावना से जन्मेजय ने शासन करना शुरू करा। अब इसके बाद होता क्या, पड़ोस के कुछ राज्य वो अपनी सेनाओं को बढ़ाते हुए जन्मेजय के राज्य की तरफ आना शुरू करते हैं। अब जन्मेजय क्योंकि युद्ध के लिए इच्छुक नहीं था, तो उसके मन में आता है कि इनसे युद्ध करने से संधि कर लो, और संधि करने से क्या होगा, युद्ध से बच जाएंगे और लाखों लोगों की जान बच जाएगी। तो राजाओं को ये बात अच्छी लगती है, संधि हो जाती है, और संधि होने के बाद युद्ध टल जाता है। अब युद्ध टलने के बाद राजा मतलब जन्मेजय फिर अपना शासन करने लगता है। अब थोड़ा ही समय बीता होता है
उसके दरबार में दूसरे देश के दूत आके बोलते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ मतलब विदेशियों व्यापारियों को व्यापार करने नहीं आने देते, आप हम्म, अपने व्यापारियों को आने से क्यों रोकते हो? हम्म, भाई अब तो हम मित्र राष्ट्र हैं, मित्र हैं और एक दूसरे के सहयोग करते हैं। अगर व्यापार हम्म, ही नहीं होगा मित्र राष्ट्रों में हम्म, तो ये तो गलत बात है। तो हम्म, जन्मेजय इस चीज को टालता रहा, तो एक समय ऐसा आया कि या तो युद्ध करो या व्यापार करने का मौका दो, हम्म, क्योंकि युद्ध नहीं करना था, लाखों लोग मारे जाते। हम्म, तो उसने कहा सिर्फ व्यापार करने की तो इजाजत देनी है, क्या हो जाएगा, हम्म, दे दो। तो वो व्यापार क्या कह देता है कि ठीक है व्यापार करो। अब व्यापार मेला चलते हैं, साल 2 साल बीत जाते हैं। अब इस दौरान बड़े बड़े व्यापारिक मेला लगते हैं, तो व्यापारिक मेलों में बुलाया जाता है कि राजा को बुलाओ, देखो कैसी शान शौकत है। तो हम्म, उसके दिमाग में बात आती है कि तेरे दरबार में व्यापारी आएंगे, उन्हें व्यापार करने से रोक सकता था, रोक लियो, वो काम हो चुका। हम्म, अब वो अगली बात है कि तू व्यापार मेले में मत जाइयो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं टाइम नहीं आ पाऊंगा। तो फिर वहां से कई राज्य के राजा आते हैं वहां पे, कहते हैं कि हम यहाँ पे आए हुए हैं स्वागत के लिए। बोला राजा नहीं आए, ये कैसा राजा है, ये इतना घमंड इतना अहंकार, हम्म, भेजो उनको हमारा संदेश कि फलाने देश के हम्म, राजा आए और व्यापार मंडल में बैठेंगे और यहीं से क्या कहते हैं उनके क्या कहते हैं स्वागत करेंगे। मरता क्या ना करता, हम्म, जन्मेजय को जाना पड़ता है व्यापार मंडल में। कहता है हम्म, व्यापार मंडल में तो जाना है, पर वो अपने सभी मंत्रियों को आदेश देता है जहां पे घोड़े बिक रहे हो वहां मुझे मत लेके जाना। हम्म, अब व्यापार मंडल में होता है, व्यापार मंडल में बात होती है, राजा उसे मिलते हैं, स्वागत करते हैं। हम्म, अब इसके बाद एक घोड़ा वाला वहां से निकल रहा होता है, कहता है कि हमारे घोड़े इतने कीमती हैं कि राजाओं भी नहीं खरीद सकते। हम्म, तो जन्मेजय के मंत्री कहते हैं जी देखो जी, बड़ी मतलब आप यहाँ से निकल के जा रहे हो तो यहाँ पे देखो किस तरह से बात कर रहे हैं घोड़े वाले, ऐसा क्या है इनके घोड़ों में कि हम भी नहीं खरीद सकते। तो मतलब राजा की मतलब बड़ी बदनामी हुई। तो हम्म, अगर राजा घोड़ा नहीं खरीद सकता तो जन्मेजय कई बार कोशिश करने के बावजूद उसे आखिरकार वहां जाना पड़ता है। और वो हम्म, क्या देखता है कि सामने से एक ऐसा घोड़ा नजर आता है उसको कि जो कहता है कि इस पे तो साक्षात इंद्र बैठे हैं, ऐसा घोड़ा है। हम्म, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना मतलब गौरवाणी और इतना क्या कहते हैं मतलब बड़ा शरीर उसका, मजबूत शरीर, गठीला शरीर कि अगर चलना शुरू करे तो मतलब तूफान की तरह दौड़े। हम्म, तो सब कहते हैं कि ऐसा घोड़ा तो हमारे राजा के पास होना चाहिए। हम्म, अगर राजा इस तरह का घोड़ा नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? हम्म, तो सारे दरबार इसके पीछे पड़ते हैं। हम्म, वो मना करता है, तो दूसरे देश का राजा जो है उसको गिफ्ट देके चला जाता है हम्म, कि ले ये मेरी तरह से घोड़ा तू रख ले हमारे तरफ से गिफ्ट के रूप में। अब एक राजा ने दूसरे राजा को गिफ्ट में घोड़ा दिया, अब वो करे तो करे क्या, उसको मना नहीं कर सकता कि हम्म, तुम्हारी भेंट नहीं लेंगे हम। अब वो घोड़ा लेके आता है, घोड़ा लेके आने के बाद उसको अस्पताल में बांध देता है। और बांधने के बाद क्या देखता है कि सारे जितने भी कुछ दिनों बाद कर्मचारी परेशान हो गए, घोड़ा कंट्रोल में नहीं आया और उसने बड़ा उत्पात मचा दिया घोड़े ने। तो हम्म, राजा गया उसको कंट्रोल करने के लिए, तो राजा के मतलब आते हुए सीधे कंट्रोल में आ गया घोड़ा वो। हम्म, अब राजा छोड़े तो फिर अंडर कंट्रोल, राजा पकड़े तो कंट्रोल में आ जाए। हम्म, अब वो ये सोचता है कि यार ये घोड़ा तो कंट्रोल में नहीं आएगा, नहीं तो उसको क्या करता है अपने जहाँ उसका महल होता है महल के सामने लकड़ी की उससे बांध देता है घोड़े को। और हम्म, रोज छत पे से आके देख के कहता है आहा कितना सुंदर घोड़ा है, बताओ इस घोड़े पे अगर नहीं बैठा तो क्या मतलब। हम्म, अब सब लोग देखते हैं कि राजा जन्मेजय रोज आता है, घोड़े को देखता है, वापस कप महल में चला जाता है। और सब लोगों में कहा सुनी शुरू हो जाती है कि राजा लगता है डर गया है, ये घोड़ा हम्म, बड़ा शक्तिशाली बलशाली और बड़ा तेज घोड़ा है। हम्म, राजा को डर है कि कहीं इसके ऊपर राजा पे अगर चढ़ गया और इसने राजा को पटक दिया तो राजा मर जाएगा। हम्म, अब राज्य में सारे में मतलब थू थू होने लगे राजा की, राजा तो कायर है, राजा तो भीरू है, घोड़े से डर रहा है, बताओ घोड़े पे नहीं बैठता है। हम्म, तो जब ये खबर उसके पास जासूसों से आई कि पूरे राज्य में सारी खबरें फैलने लगी कि राजा तो कायर हो गया है, तो दूसरे देश के राजाओं को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो, उनके जासूस भी घूमते हमारे यहाँ। हम्म, तो राज्य की प्रजा का मुंह बंद करना है, तो करे क्या, तो उसने क्या करा घोड़े पे बैठा और बैठते उसने बैठने से पहले कहते भाई एक काम करना, महल वहल के चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दो, ये घोड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए कहीं से भी। हम्म, अब वो घोड़े पे बैठे और एक चक्कर लगाए और एक चक्कर लगा हम्म, के घोड़ा बांध के फिर ऊपर चला जाए।
उसने कहा क्या हो गया, एक चक्की तो लगाना हम्म। है, जंगल ही तो नहीं जाना है, घोड़े पे बैठ के घूम तो सकते ही हैं। तो वो रोज बैठ के चक्कर लगाए और चक्कर लगा के रोज उतर जाए। अब सब लोग शांत हो गए, चलो रात डरपोक नहीं है, जो आवाज थी वो सब शांत हो गई। अब रात रूटीन डाल है कि शाम का समय जब भी होगा वो घोड़े पे बैठेगा, चक्कर लगाएगा नगर में अपना छोटा सा और अपने वापस आ जाएगा, ताकि नगर शांत रहे। उसके मन में भी था कि इतना बढ़िया घोड़ा अगर बिना बैठो तो क्या फायदा बैठने का। तो जब इससे करते करते 1-2 साल बीत जाते हैं, एक दिन क्या होता है जब शाम को वो अपने घोड़े पे बैठता है, बड़ी तेज आंधी और तूफान चक्रवात आता है और घोड़ा जो है अनकंट्रोल बेकाबू हो जाता है पूरी तरीके से, और वो धड़ाधड़ दौड़ना शुरू करता है और जन्मेजय लाख कोशिश करके भी उससे उतर नहीं पाता, और वो घोड़े के साथ खिंचा दौड़ा चलते रहता है। नगर द्वार पे आने के बाद द्वार के फाटक बंद होते हैं, तो घोड़ा अपनी पटाख जब मारता है दरवाजे तो पूरा दरवाजा ही गिरा देता है वो नगर द्वार का, और वो घोड़ा उसको ऐसे तूफान की तरह लेके भागना शुरू करता है, भागते जंगलों में चला जाता है। और बहुत कंट्रोल करने के बाद ही जन्मेजय से घोड़ा कंट्रोल नहीं होगा। जब दौड़ता ही दौड़ते रहता है तो अचानक से क्या होता है, आसमान से बिजली गिरती घोड़े के पांव के पास, और जैसे ही बिजली गिरती है घोड़ा रुकता है, वो घोड़े की पीठ पे बैठा हुआ राजा लुढ़कते हुए दर करके आगे गिरना शुरू होता है। राजा कुछ समझ पाता, लुढ़कते हुए जैसे ही उठता है तो क्या देखता है कि एक बड़ा सा शेर मुंह फाड़ के उसके सर को खाने वाला है। उसने आओ देखना था, अपनी तलवार निकाल कर शेर की गर्दन उड़ा दी, और जैसे ही गर्दन उड़ाता है उसके दिमाग में एक बात घूमती है, घोड़े पे मत बैठिए तो जंगल मत जाइयो, जंगल जाए तो क्या कहते हैं शेर को मत मारियो। बस इतना वो सोच ही रहा होता है, इतने में उसके कानों में छन 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 पायल की बड़ी मधुर संगीत मतलब बजना शुरू होता है। वो कुछ सोच भी पाता उससे पहले, जैसे वो देखता है पलट के, मतलब जो शेर का जो लाश होती है नीचे गिरती है और वो ऊपर देखता तो सामने से एक अप्सरा जैसी सुंदर नारी उसके सामने आती है, और उसको देख के उसकी मतलब हालत खराब हो जाती है कि इतनी सुंदर कि मतलब अप्सराएं भी जिसके आगे फेल हो जाए, इतनी सुंदर नारी, इतनी सुंदर कन्या, आखिर कैसे हो सकती है प्रकृति में इतनी सुंदर, इसकी जैसी तो आज तक कोई चीज ही नहीं बनी होगी धरती पे। ऐसे नैन, ऐसे नक्श, ऐसे उसकी चाल ढाल, ऐसा यथुंग रूप, मतलब वो पूरा उसका एक वर्णन है उसका। तो वो कन्या चले राजा के जब करीब आ जाती है और राजा मंत्रमुग्ध होकर उसको लगातार देखता है तो वो उसे पूछता है कि है कन्या तुम किसकी मतलब क्या कहते हैं पुत्री हो। तो बताते हैं कि मैं एक ऋषि की कन्या हूँ और मेरे पिता बहुत बड़े ज्योतिष हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि इस दिशा में जब तुम जाओगी तो इस दिशा में जाने के बाद तुम्हें जो सबसे पहला एक व्यक्ति नजर आएगा वो फला देश का राजा होगा, और उसी राजा से तुम्हारी शादी होगी और वो बड़ा वीर पराक्रमी होगा। तो वो कहते हैं कि मैंने अभी देखा कि आपने कैसे शेर को मारा है, एक झटके में शेर काट दिया आपने, आपसे बड़ा वीर विक्रम कौन है, आप हैं कौन, अपने बताओ सही। जैसी वो सारी बात सुनता है तो जन्मेजय अपने को रोक नहीं पाता और कहता है अरे वो मैं ही तो हूँ जिसके लिए तुम्हारे पिता ने बताया। और जन्मेजय बड़ा खुश होकर उसको अपने बिठा के अपने साथ अपने महल जाता है। अब महल लाता है तो उसके दिमाग में तो शादी नहीं करनी है, तो सब लोग कहते हैं भाई पता नहीं किसकी कन्या उठा लाया है और ये कह रहा है कि शादी नहीं करेंगे, वो कन्या कह रही शादी करेंगे, बदनामी वाली बात है। तो अब जन्मेजय कह रहे हैं कि शादी नहीं करनी है, लेकिन हार कर प्रजा के कहने पर उसको मतलब शादी करनी पड़ती है बदनामी से बचने के लिए। अब शादी करते हैं तो सारे दरबारी कहते हैं इतनी सुंदर मतलब स्त्री से शादी हुई है, इसे रानी का दर्जा तो दो। तो रानी का दर्जा मिलता, फिर पटरानी का दर्जा मिलता। अब जैसे ही उसे पटरानी का दर्जा मिलता है तो उसके वेद व्यास के दिमाग में जो बात बोली थी उसके दिमाग में गूंजना शुरू हो जाती बार बार। जंगल जाए तो कन्या दिखे, कन्या देखे तो उसे अपने साथ मत ले, साथ लाए तो शादी मत करो, शादी ना करे तो रानी बनाए, रानी बनाए तो उसे पटरानी मत बनाइयो, और पटरानी बनाए तो उसकी सुनियो मत। ठीक, अब वो उसकी सुनना बंद कर देता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन काफी लंबा समय बीत जाता है, सुनता ही नहीं है वो। जब भी रानी जाए वो मौन धारण कर ले, और उससे भी कहते तुम भी मौन धारण कर लो। तो उसके दरबार में नारद ऋषि आते हैं और नारद ऋषि जाके रानी से मिलते हैं
और कहता है कि तुम इतने विशाल साम्राज्य की रानी हो, तुम्हारे क्या कहते हैं जो मतलब पति हैं वो विशाल मतलब सम्राट है, इनके जो कुल है इस कुल में मतलब चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरे भारत से शासन किया। ऐसे विशाल सम्राट की पत्नी होके उसकी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। तो कहते हैं कि वो कैसे बचाए, कहते हैं कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उसका घोड़ा छोड़ा और कोई इसको रोक नहीं पाया। तो पूरी कथा सुनाते उसकी पत्नी को। जब पूरी कथा सुनाते हैं तो सुनाने के बाद तो उसके मन में आता है कि अगर तुम्हारे पति भी अश्वमेध करें तो उससे बड़ा क्या कहता है कीर्तिवान राजा संसार में कोई नहीं होगा। हजारों सालों तक जन्मेजय कीर्ति मतलब संसार में रहेगी। अब रानी बड़ी पसंद है कि भाई मेरे जो पति हैं उनकी कीर्ति तो लगातार रहनी चाहिए हमेशा समाज में। तो वो जाए अपनी बात कहने के लिए, राजा सुने ना, तो फिर जाए राजा उसकी सुने ना, तो फिर जाए फिर राजा सुने ना। जब करते करते काफी लंबा समय हो गया तो रानी कोप भवन में जाके बैठ गई और रानी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। जब रानी कोप भवन में जाके बैठ गई और कोप भवन में जाके बैठने के बाद ने ये बात कही भाई राजा मतलब रानी राजा से बात करनी चाहती है और रानी मतलब राजा रानी को समय नहीं दे रहा बात करने के लिए। ये कैसा राजा है मतलब इतना निर्दयी, जिसकी पत्नी गर्भवती हो उसकी मतलब उसके रानी को नहीं सुनेगा, उसकी नहीं सुनेगा, ये कैसा राजा है? ये तो बड़ी गलत बात है। अच्छा, रानी को जब काफी लंबा समय तक को भरे तो उसके मन में ऐसी हालत होती है तो सब आके कहने लगते हैं रानी मर जाएगी, उसके घर में पलने वाला बच्चा क्या कहते हैं देश का भविष्य है, तुम कैसे राजा हो, रानी को सुनना नहीं चाहते हो, हैं क्या तुम्हें आगे अपने कुल की चिंता नहीं है? तो अंत पर्यंत हार कर वो रानी के सामने पेश होता है, कहता बता रानी तू क्यों कोप भवन में बैठी है, क्यों, क्या कहना है तुझे बता। तो उसके सामने ये कहते हैं कि मुझे नारद जी ऋषि मिले, तो पूरी बात बताती है। राजा उसकी सुनता रहता है, सारी बातों से बड़ी अच्छी लगती है उसको। पता लगता है कि सारा कुल की कहानी सुनाई, सब कुछ सुना, जो महाभारत उसने सुना था सब कुछ सुना, बड़ा अच्छा लगता है उसको सुन के। अंत में वो एक बात कहती है कि मैं चाहती हूँ आपकी भी ऐसी ही कीर्ति हो, तो आप मुझे वचन दे के आपकी ऐसी कीर्ति हो। जन्मेजय कहता है मेरी कीर्ति ऐसी होगी, मैं इसमें वचन क्या मांगना? कह नहीं वचन दो मुझे ऐसी कीर्ति दो। कह रहा चलो वचन दिया। कह रहा अब सुनो, अब वचनबद्ध हो तो यज्ञ करो। कहते हैं अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे तो मैं प्राण दे दूंगी, मैं नहीं चाहती आपके हमारे कुल की कीर्ति कलंकित हो, आप वचन मांगे करें। वचन से बंधा हुआ जन्मेजय अब उसके दिमाग में और बड़ी तेज बातें चलती हैं। रानी की सुने तो उसके मतलब यज्ञ मत करियो। पहुंच गई स्थिति वहां पे 15-20 सालों में, 25 सालों में, क्या चाहिए? बात करो, देखिए ना, बात करो। अब जन्मेजय करे तो करे क्या, वचनबद्ध है, रानी की प्राण की रक्षा करनी है, सब कुछ है, कैसे बचाए? तो वो अपने सभी ऋषियों और मतलब राजगुरुओं को, मंत्री को बुलाता है कि भाई यज्ञ करना है पर कोशिश करो कि ब्राह्मण से ना हो। तो सारे बड़े बड़े ऋषि इस बात से सहमत होते हैं कि यज्ञ तो ब्राह्मण ही करता है और ब्राह्मण अगर यज्ञ नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ठीक है, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा उपाय निकालो कि मतलब ब्राह्मण ना कहलाए। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा बालक ले लो जो बिल्कुल जिसकी विद्या भी आरंभ ना हुई हो, क्योंकि इसका ये विद्या आरंभ नहीं होगी, यज्ञ को भी संसार नहीं हुआ होगा तो वो ब्राह्मण की कोटि में पूरी तरह से आएगा नहीं। तो ऐसा ब्राह्मण अगर तुम्हारा यज्ञ करवाएगा तो तुम ये उसमें यज्ञ की कोटि में नहीं, मतलब ब्राह्मण की कोटि में नहीं माना जाएगा। तो एक छोटा सा बालक 4-5 साल का यज्ञ बुलाया जाता है और वो यज्ञ की क्रिया शुरू करता है। अब बच्चे होते हैं, अब सही बुरे का उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं होता, उनके जो मन में होता बोलते हैं। तो जब वो यज्ञ करने बैठते हैं तो वो बच्चा देखता है उसको जन्मेजय की तरफ और देख के हंसने लगता है। बताओ कैसा राजा है? इसको ये भी नहीं पता कि तुम यज्ञ कराने आए तो क्या कहते किस तरह से मतलब बात करनी चाहिए ब्राह्मणों से। वो मतलब बात बात पे जन्मेजय को सुनाना शुरू, बताओ कैसा राजा है, इसको ये भी नहीं पता आहुति सीधी हाथ से लेते कि उल्टी हाथ से लेते हैं। बताओ ये कैसा राजा है, इसको ये नहीं पता कि 2 मिनट हाथ में घी किस तरह से पकड़ते हैं। बताओ ये कैसा राजा है। मतलब वो बालक जो है अपनी धुन में जन्मेजय को मतलब सबके सामने शर्मसार करना शुरू करता है। अब जन्मेजय सब कुछ बर्दाश्त करते हुए यज्ञ में बैठा हुआ है।
रानी नहीं बैठी हुई है, सब लोग देख रहे हैं कि वो कहता है भाई बालक है, किसी दूसरे को बुला लो भाई, इसको नहीं पता इसे कैसे कराना है, ये बात बात पे मतलब राजा क्यों कर रहा है, किसी कर रहा है। तो जब काफी समय हो जाता है, यज्ञ भी चल रहा होता है बीच में, रानी चीख पड़ती है, और जैसे ही चीखती है तो मतलब उसकी नाक बाहर आती है, क्या होता है, तो राजा उसकी नाक पे हाथ लगा के कहता है कि सोच लो, तो वो बालक एकदम से हंसना शुरू कर देता है, और हंसते हंसते खड़ा हो जाता है और कहता है देखो वैसा मूर्ख राजा रानी की नाक पोछता है, ये किसने राजा बना दिया इसको। अब जन्मेजय से मतलब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, सब लोग हंसना शुरू करते हैं, तो वो अपनी तलवार निकाल कर उस बालक की गर्दन काट देता है, और वो गर्दन सीधे यज्ञ में जाके गिरती है, और जैसे ही यज्ञ में गिरती है बड़ा तेज भूकंप आता है, बड़ी तेज आंधी आती है, बड़ा तेज चक्रवात आता है, भूकंप में पूरा महल ढह जाता है जन्मेजय का, चारों तरफ आग लग जाती है, चारों तरफ तहमाम मच जाता है, आंधी तूफान इतना जबरदस्त कि मतलब जिसका कोई सानी ना हो। पता चलता है बांध टूट गए, नगरों में पानी भर गया, और मतलब कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, सारे में मतलब तबाही मची पड़ी है इस समय। ऐसी मतलब प्रलय जैसी स्थिति आ जाती है। जब वो स्थिति शांत होती है तो जन्मेजय क्या देखता है कि सारा राजपाट सब चीजों का नाश हो गया, महल वहल सब टूट गया, नगर वगैरह सब दीवारें ध्वस्त हो गई। न रानी का पता है, न उसके पुत्रों का पता है, न उसके भाइयों का पता है। अब वो सब देखता है और फिर उसके दिमाग में बात आती है, अगर तूने ब्राह्मण की हत्या की तो तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जा यही तेरी नियति है, बदल सकता, रोक सकता है तो रोक ले। अब जैसे इसके दिमाग में बात आती है यही तेरी नियति, रोक सकता है तो रोक ले, वो रोते रोते भागता वेद व्यास जी के यहाँ पहुंच जाता है, और उनके पाँव में गिर के रोता है कि क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें, मुझसे बहुत गलती हो गई, और मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। आप सत्य वक्ता हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते, आपने सत्य ही कहा था, नियति को कोई नहीं बदल सकता, चाहे उसको जान लो। और वो कहता है मैं ब्रह्म हत्या का दोषी हूँ, मुझे पाप लगा है, मुझे क्षमा करें, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं ब्रह्म हत्या का दोषी क्षमा करूँ, और मेरे राजपाट द्वारा पुनर्जीवित हो, सब कुछ खड़ा हो। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस कथा पे तूने शक किया, अगर पवित्र मन से, शुद्ध मन से ब्रह्म मुहूर्त में नहा के यहाँ बैठ और उसका पाठ सुन, अगर तूने इसका पूरा पाठ सुन लिया बिना शक करे, बिना शंका करे, तो तेरे सारा पाप धुल जाएगा। तो वो सुबह उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में नहा के आता है, और एक काला पत्थर सा रखते हैं, उस पर सफेद कपड़ा रखते हो, और उसके बाद क्या कहते हैं, कथा आरंभ करने से पहले वेदव्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, इस कथा में जो भी बात कही गई वो 100% सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है, उसमें तिनक मात्र भी शंका मत करना। अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, सुनो। तो कथा सुनते 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 2-3 प्रसंग ऐसे आते हैं जिसको सुनने के बाद जन्मेजय कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मन ही मन सोचता है। जैसे एक प्रसंग में वेदव्यास जी कहते हैं कि भीम ने हाथियों को मारते मारते फेंक दिया हवा में, और हाथी हवा में टंग गया। अब जन्मेजय कहता है हाथी हवा में टंग जाएगा, कोई मजाक चल रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसे करते करते पूरी कथा जब कंप्लीट होती है, और पूरी कथा कंप्लीट होने के बाद 7 दिन बाद जब वो पत्थर पे से कपड़ा हटाते हैं तो क्या देखते हैं, काला पत्थर पूरा सफेद हो चुका है, और उससे एक छोटा सा सूक्ष्म सा काला बिंदु रह गया है। वो जो काला बिंदु है, उस काले बिंदु को देखने के बाद वेदव्यास जी जन्मेजय से कहते हैं कि इस कथा में तुम्हारे मन में कहीं शंका बची थी, ये वही शंका का जो पाप है वो पाप रह गया, वो पाप इस काले बिंदु के रूप में इस पत्थर पे दिखाई दे रहा है। बता जन्मेजय, तेरे मन में क्या शंका थी? तो जन्मेजय कहता है कि महाराज, सारी बातें मैं सत्य मान के मैं चलता रहा, सुनता रहा, पर आपने कहा कि मतलब भीम ने युद्ध के समय को रगड़ रगड़ के पीटा और हाथी को फेंका तो हाथी हवा में टंग गया, ऐसा कैसे संभव है? मेरे ये चीज समझ में आई, तो मुझे शंका हुई इस बात पे। तो वेदव्यास जी बड़े गुस्से में देखते हुए जन्मेजय से कहते हैं, जन्मेजय तू निरा मूर्ख है, तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ,
ले मैं दिखाता हूँ कहाँ है वो हाथी। वो उसके माथे पे हाथ रखते हैं अंगूठा, और अंगूठे पे हाथ रखने के बाद जैसे ही जन्मेजय देखता है तो क्या देखता है कि वो हाथी जब भीम ने फेंका तो वो इतना तेज फेंक दिया कि वो सीधे ही पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया। वो धरती पे आया ही नहीं। तो कहते कि देख आज भी उस हाथी के कंकाल सूख कर अंतरिक्ष में लगातार तैर रहे हैं। तो जैसे ही ये दृश्य क्या करते जन्मेजय देखता है, जन्मेजय की सिट्टी पिट्टी हो जाती है, है प्रभु ऐसा भी होता है। ये तो मेरी कल्पना से भी परे था। मुझसे बड़ी गलती की मैंने इस कथा पे शंका की, मुझे क्षमा करें, मुझे पाप से मुक्ति। तो वेदव्यास जी कहते हैं नहीं, इस पाप को तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, पर क्योंकि तुमने मतलब 18 दिन तुमने ये कथा सुनी है तो तुम्हारे पाप को मैं 18 भागों में बांट देता हूँ। तो वो एक भाग देते हैं धरती को। तो धरती कहती है कि भाई मुझे ब्रह्म हत्या का दोष क्यों दे दिया, मैंने क्या गुनाह किया था। तो उससे कहता है कि मुझे इससे मुक्ति का रास्ता दो। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि जब भी कोई धरती का दोहन करेगा बिना बात के, बिना वजह, बिना संभाल के, सिर्फ दोहन करने की नीयत से लगातार दोहन करेगा और धरती का नाश करेगा, तेरा किया हुआ पाप उसको मिलेगा, वो उस पाप का भागी हो जाएगा। एक भाग देते वायु को, तो वायु देते तो भाई मुझे क्यों दे दिया, मुझे इससे मुक्ति कैसे मिलती है। भी हवा को